और बढ़ते आगे, जहां रायपुर के ओसीएम चौक स्थित हिंदू हाई स्कूल में लाखों की किताबें मिली, जिसको लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने विकास उपाध्याय से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रायपुर के हिंदू हाई स्कूल में एक बार फिर लाखों की किताब यहाँ पे मौजूद है। हम ये देख सकते हैं बहुत सी किताबें हैं। वर्ष 2024-25 की ये किताबें हैं। जो किताबें बच्चों के बैग में होनी चाहिए वो यहाँ कबाड़ में पड़ी है। आप देख सकते हैं ऐसे ही विभिन्न स्थानों में करीबन 3 से 4 स्थान है जहाँ किताबों से भरा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है विकास उपाध्याय, हम उनसे सीधा बात करते हैं। आप लगातार किताबों का इसको लेकर खुलासा कर रहे हैं, यहाँ भी और किताबें पाई गई हैं। कितने की किताब होंगी और इसको लेकर आगे क्या करेंगे आप? राज्य सरकार की जितनी भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ जाइए आपको किताब मिलेगी। ये हिंदू हाई स्कूल है। हम लगातार पिछले कई दिनों से किताब का बड़ा घोटाले पर चर्चा बात कर रहे हैं और इस बात को कह भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 8 महीने की साय सरकार में 100 करोड़ से भी बड़ा किताब का घोटाला हुआ है। बच्चों की किताब का पढ़ने के किताब का घोटाला। पहले सिलियारी के एक पेपर मिल में 3 लाख से ज़्यादा किताबें मिली और उसके पहले कितनी किताबों को वहाँ गला दिया, काट दिया और फिर नया पेपर बना दिया गया। रद्दी के दुकान में मिली। उसके बाद अभनपुर के एक स्कूल में 25,000 से ज़्यादा किताबें मिली। अब शहर के मध्य पुराना ऐतिहासिक हिंदू हाई स्कूल है और यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा किताबें मिली है। 170 बच्चे कुल टोटल पढ़ते हैं, 177 बच्चे प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक इस स्कूल में। इतनी किताबें यहाँ क्यों हैं, ये सोच का विषय है। ये प्रबंधक से आपने चर्चा की कि आखिर यहाँ तो बढ़ गई लेकिन बाकी यहाँ क्यों पड़ी इतनी सारी? देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो डीओ बीओ शिक्षा के जो अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, दबाव में स्कूलों में रखवाते हैं। और ये क्यों रखवाते हैं आज यहाँ क्यों? ये सरकार की संपत्ति है, या सरकार के गोडाउन में होना चाहिए या फिर एक्सेस छपी है तो ये जहाँ छपी है या फिर सरकार के गोडाउन में गिनती काउंटिंग में होना चाहिए या फिर बच्चों के बस्तों में होना चाहिए। दोनों जगह नहीं है। ये कबाड़ होने के लिए रखी है। अब महीने 2 महीने में आपको उधर की किताबें देखा था चूहा खा रहे हैं, महीने 2 महीने में किताबें भीग जाएंगी, कहीं दीमक लग जाएगा, कहीं घुन लग जाएगा, कहीं चूहे खा जाएंगे। उसके बाद इसको रद्दियों के दाम में बेच दिया जाएगा। तो सरकार की स्थिति आप समझ लीजिए। कौन अधिकारी है? जांच कमेटी बनी, जांच में लीपापोती की गई। पहले ही हम लोगों ने कहा था जांच कमेटी भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी 2 अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और हमारी बात सच साबित हुई। एक आईएएस अधिकारी उसमें से जो जांच समिति में थे उनको दोषी पाया गया, उनको सस्पेंड किया गया। 2 चपरासी को सूरजपुर में सस्पेंड किया गया। लेकिन डीओ बीओ और जो तमाम लोग हैं जो ऊपर तक इसका कमीशन जाता है, वो लोग क्यों नहीं पकड़ाई में आ रहे हैं? उनके बारे में पता कैसे नहीं चल पा रहा? उसकी जांच लगातार हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जांच, ये छापामारी लगातार जारी रहेगी। इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य की किताबें जो उनके भविष्य को बनाती है, ऐसे ही हम नहीं जाने देंगे। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आखिर इतनी किताबें छापी क्यों गई? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी आपने कुछ पूछते हैं? ये बड़ा घोटाला है, किताब का बड़ा घोटाला। इसमें बड़ी मोटी रकमें। ये तो शहर के बीच की बात कर रहा हूँ। आप दूरांचल आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, रूरल बेल्ट में चले जाइए, वहाँ तो कौन देखने वाला है? कौन इसके बारे में पूछ रहा है? वही किताबों से वो बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ तो शहर है, यहाँ के लोग किताब फोटोकॉपी भी करा लेते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या करती है, कोई एक्शन लेती है या कोई बड़ी कार्रवाई करती है। कैमरामैन दीपेश के साथ लविंदर पाल सिंह, एशियन न्यूज़।